नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, क्या तफावत है, उसके बारे में बताऊंगा। तो बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंसेस है, मेनली 8 डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। कोजेज, एज ऑफ ऑनसेट, इंसुलिन प्रोडक्शन, सिम्टम्स, मैनेजमेंट, रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेंशन और रिवर्सिबिलिटी। सबसे पहला तफावत है कोजेज। टाइप 1 जो डायबिटीज है उसका मेन कोज होता है ऑटो इम्यून कंडीशन। ठीक है, ऑटो इम्यून कंडीशन किसे कहते हैं? जब भी हमारी अपनी इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली हमारे अपने ही हेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक कर देती है तो उस कंडीशन को कहते हैं हम ऑटो इम्यून कंडीशन। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि जब भी हमारी इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली जो ऐसे सेल्स है जो इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं उस पर अटैक कर देती है तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है और टाइप 1 डायबिटीज सामने आती है। अगर बात करें टाइप 2 डायबिटीज के बारे में तो उसके जो भी कोजेज होते हैं, जनरली इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन उत्पन्न तो हो रहा है, अच्छी तरह से उत्पन्न हो रहा है, कभी कभार इनसफिशिएंट होता है, लेकिन प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन उत्पन्न होगा लेकिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, बॉडी अच्छे से उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका खान पान अच्छा नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिफाइंड शुगर वाला खाना खाते हो, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जंक फूड खाते हो, बाहर का खाना खाते हो, मैदे वाली चीज़ें खाते हो, बेकरी आइटम्स खाते हो, ऐसे में टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। अगर जो आपकी लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी है, मतलब कि आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, ऐसे में भी चांसेस है कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो। आपकी एज उसके लिए जवाबदार हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री भी जवाबदार हो सकती है। तो ये जो मेन कोजेज है, जैसे कि टाइप 1 है ऑटो इम्यून है, तो टाइप 2 है वो एक्वायर्ड है, तो ये मेन डिफरेंस हो जाता है। दूसरा डिफरेंस होता है एज ऑफ ऑनसेट। टाइप 1 डायबिटीज चाइल्डहुड में भी हो सकता है, मतलब जब भी कोई व्यक्ति छोटी उम्र का है, कोई बच्चा है, तो उसे भी हो सकता है एडोलसेंस, मतलब कि टीनेजर है तो उसे भी हो सकता है चाइल्डहुड या फिर एडोलसेंस। इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज पहले क्या होता था कि जो लोग ओल्डर एडल्ट्स थे, जिनकी उम्र 45-50 साल से ज़्यादा है, उन्हें होता था। अभी जो लाइफस्टाइल है उसमें एडल्ट्स को होता है, कभी कभार यंगर एडल्ट्स को भी होता है, तो ये भी एक मेन डिफरेंस हो जाता है। तीसरा डिफरेंस है इंसुलिन प्रोडक्शन, मतलब कि इंसुलिन कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है। इन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज लिटिल और नो इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी, क्योंकि ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से जो सेल्स इंसुलिन उत्पन्न कर रहे थे वो खत्म हो गए, जिसकी वजह से बॉडी में ना के बराबर इंसुलिन उत्पन्न होता है या फिर उत्पन्न होता ही नहीं है। इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इनसफिशिएंट है, जो भी इंसुलिन उत्पन्न हो रहा है वो इनसफिशिएंट है, या फिर ऐसा होता है कि अगर प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन उत्पन्न भी होता है लेकिन फिर भी पुअरली यूज होता है बॉडी से, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, इसीलिए पुअरली यूज होता है, जिसे हम कहते हैं नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइज बाय बॉडी, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होती है। चौथा डिफरेंस है सिम्टम्स। टाइप 1 डायबिटीज के जो भी सिम्टम्स होते हैं सडन ऑनसेट होता है, मतलब कि एक तुरंत ही दिखते हैं, सडनली दिखते हैं, जैसे कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है, बार बार भूख लगती है, यूरिनेशन के लिए बार बार जाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, रात के समय पर ज्यादा हो सकता है, साथ ही साथ वजन लगातार कम होता जाता है। तो इस प्रकार के जो भी सिम्टम्स होते हैं वो सडनली अपियर होते हैं। इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ एक्शन। ग्रेजुअल का मतलब है धीरे धीरे। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, कभी कभार तो मरीज को पता भी नहीं चलता कि उन्हें टाइप 2 डायबिटीज है। जब लक्षण दिखते हैं, रिपोर्ट करवाते तब पता चलता है कि उन्हें तो बरसों से डायबिटीज है लेकिन अब तक उनके सिम्टम्स दिखाई नहीं दिए थे, तो ग्रेजुअली दिखाई देते हैं। शुरुआत माइल्ड होती है, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, धीरे धीरे करके अगर आप ध्यान नहीं देते हो, ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करते हो, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं सीवियर होते जाते हैं। पांचवा तफावत है मैनेजमेंट, पांचवा अंतर है मैनेजमेंट। इन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज रिक्वायर्ड इंसुलिन थेरापी, कंपल्सरी इंसुलिन देना ही पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को टाइप 1 डायबिटीज है उसे मैनेज करने के लिए कंपल्सरी इंसुलिन थेरापी देनी पड़ती है। इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मैनेज बाय मेडिसिन्स, सबसे पहले ओरल मेडिसिन्स दी जाती है, साथ ही साथ लाइफस्टाइल में चेंज करने को बोलते हैं। मतलब कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शुगर खाते हो, रिफाइंड शुगर खाते हो, तो डॉक्टर बोलते हैं कि शुगर खाना कम करना है, बाहर का खाना कम करना है, मैदे वाला खाना कम करना है,
एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पर करनी है। तो इस प्रकार के लाइफस्टाइल में चेंजेस करवाते हैं। साथ ही साथ ये दवाई देते हैं, ओरल मेडिसिन देते हैं। अगर केस बिगड़ता जाता है, सीवियर हो जाता है, तो फिर इंसुलिन देना पड़ता है, अदरवाइज इंसुलिन की जरूरत टाइप 2 डायबिटीज में नहीं पड़ती। छठा तफावत है, छठा अंतर है रिस्क फैक्टर्स। इन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज जेनेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कभी कभार पॉसिबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज ओबेसिटी, यानी कि अगर आपका वजन बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा है, ओवरवेट हो आप, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब कि आपकी जॉब या फिर आपका काम ही ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, आपको मतलब कि अपनी बॉडी को इतनी एक्टिव नहीं रखनी पड़ती है, आपकी लाइफ सेडेंटरी है, तो ऐसे केसेस में हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की तो हो सकता है। बैड ईटिंग हैबिट्स, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिफाइंड शुगर वाला खाना खाते हो, बाहर का खाना खाते हो, जंक फूड खाते हो, तो ऐसे में हो सकता है एज भी एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो ये भी एक डिफरेंस होता है। नंबर 7 है प्रिवेंशन, कि टाइप 1 डायबिटीज को क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसका जवाब है नहीं। ये नॉन प्रिवेंटेबल डिजीज है टाइप 1 डायबिटीज, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज प्रिवेंटेबल है। जब भी आप लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करते हो, पॉजिटिव मॉडिफिकेशन करते हो, जब भी आपको पता चलता है कि आप प्री डायबिटिक हो, मतलब कि बॉर्डर लाइन पर आपका ब्लड शुगर है, ऐसे में अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को पॉजिटिवली चेंज करते हो, तो ऐसे में आप टाइप 2 डायबिटीज होने से रोक सकते हो। तो प्रिवेंटेबल, टाइप 2 डायबिटीज प्रिवेंटेबल है। 8वां अंतर है रिवर्सिबिलिटी। टाइप 1 डायबिटीज नॉट रिवर्सिबल। एक बार किसी को टाइप 1 डायबिटीज हो गया तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में भी रिवर्सिबल हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज होता है, अगर वह व्यक्ति सतर्क हो जाता है, अगर वह व्यक्ति कॉशियस हो जाता है, ऐसे में अगर डॉक्टर ने जो भी दवाई दी है अच्छे से ले रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा कि जो डायबिटीज का दवाई का जो डोज है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। और साथ ही साथ अगर वह व्यक्ति अपनी लाइफस्टाइल में पॉजिटिव मॉडिफिकेशन करता है और धीरे धीरे करके अगर दवाई का डोज कम होता जा रहा है, तो ऐसे में टाइप 2 डायबिटीज को आप रिवर्स कर सकते हो। फिर से आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आ सकता है, लेकिन आपको फिर भी समय समय पर अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाना है, क्योंकि अभी अभी अगर आपका डायबिटीज रिवर्स हुआ है, तो ऐसे में चांसेस है कि अगर थोड़ी सी भी आप जल्दबाजी करते हो या फिर थोड़ा भी आप ध्यान नहीं देते हो, तो ऐसे में फिर से डायबिटीज होने की संभावना हो जाती है। ये मेन 8 डिफरेंसेस थे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।